सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जहाँ पर हमारे जैसे सामान्य लोग सोते हैं, यानी जिनके लिए रात्रि होती है, वहाँ जो संयमी है, मुनि है, वो जागते रहते हैं। हम कहाँ पर सोए हुए हैं? जो भी अंदरूनी सुख या तो अंदरूनी शक्ति का उपयोग हमारे जीवन में होना चाहिए, वहां हम सोते हैं। हम इंद्रिय शक्ति के पीछे, भोग के पीछे लग जाते हैं, उधर संयमी योगी सो जाते हैं। और जिधर संयमी सोते हैं उधर हम जागते हैं, यानी कि आत्मिक शक्ति के बारे में वो जागते रहते हैं। इंद्रियातीत जो शक्ति है उसका उपयोग करने में वो जागते हैं, और प्राणी मात्र हमारे जैसे सामान्य उसमें सो जाते हैं। ऐसे ऋषियों का जीवन है, मुनियों का जीवन है। उनको अंतिम शक्ति का पता चल चुका है, या तो चल गया है। उन्होंने उस शक्ति को पहचाना, और सही शक्ति इंद्रियों में नहीं है, सही शक्ति इस भौतिक सृष्टि में नहीं है, उसके अंदर छुपी हुई जो अव्यक्त ऐसी शक्ति है उसको वो जानते हैं और उसमें वो जागते हैं, और उसी के वो जानते हुए अपने जीवन में जागते रहते हैं। और भौतिक सुखों में, इंद्रियों के सुखों में वो सोते रहते हैं, यानी कि वो उसमें इतने सावधान नहीं होते, फिर भी वो इंद्रियों से कर्म करते हैं। ऐसे कर्म करने वालों में से ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, महापुरुष होते हैं। महापुरुषों ने, हम महापुरुषों का चरित्र देख रहे हैं, अलग अलग महापुरुषों का चरित्र, जो राजा होकर भी ऋषि हो गए, जो ब्राह्मण होकर भी ऋषि हो गए, जो सामान्य होने पर भी ऋषि हो गए। ऐसों का चरित्र, ऐसों की कहानी हम देख रहे हैं। और उन्होंने अपने जीवन में जो भी कुछ किया, उन्होंने लंबा देखा। जो अव्यक्त था उसको देखा, जो दिखाई देता नहीं उसको देखने वाले वो है। ऋष्यति दर्शति संसार पारम इति ऋषि। संसार के उस पार देखने वाले वो ऋषि होते। ऐसे ऋषियों में, ऐसे महर्षियों में एक बहुत पुराने काल में हो गए, शुरुआत में हो गए, और उनका नाम है मनु, जो राजर्षि हुए, राजा होकर भी ऋषि हो गए। उस समय में यानी एक मनवंतर खत्म होने को था और दूसरा मनवंतर शुरू होने को था। उस समय में समाज में, पूरी दुनिया में खाओ पियो वृत्ति बढ़ गई। ये हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे फसल लेते किसान, तो किसानों को पता है कि फसल उगाने में, उसको बढ़ाने में मेहनत लगती है, क्योंकि खरपतवार, जो भी बाकी घास होता है, वो ज्यादा जोर करता है, उसको निकालना पड़ता है, अंदर की मेहनत करनी पड़ती है, पानी और खाद बार बार देना होता है। और ये जब
खास ध्यान रखा जाता है तब फसल अच्छी आती है। अन्यथा थोड़ा भी दुर्लक्ष्य किया जाए तो फसल नहीं आ सकती, घास जल्दी बढ़ जाता है। और इस प्रकार हमारे जीवन में भी थोड़ी सी भी मेहनत कम करेंगे या तो नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कचरा बढ़ने लगता है, दोष बढ़ने लगते हैं, खाओ पियो की वृत्ति बढ़ने लगती है, आलस्य बढ़ने लगता है, निराशा आने लगती है, दीनता हीनता लाचारी आने लगती है उसके कारण। यानी अगर हमें विकसनशील रहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कम हो गई तो हमारा अधःपतन शुरू हो जाता है। ऐसा हर काल में होता है, वैसा पुराने काल में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन ये जो ऋषि थे वो मेहनत करते थे, फिर भी उनकी मेहनत इतने पैमाने पर ये खाओ पियो मजा करो की वृत्ति बढ़ती है, जल्दी वो सुनते नहीं, मानते नहीं, और उसी में सुख समझते हैं। निसर्ग भी इसके कारण क्रोधित हो जाता है, और जब निसर्ग क्रोधित होता है तो सूर्य तपता है, सूखा पड़ता है, बारिश नहीं गिरती, खाने पीने को नहीं मिलता, या तो ऐसे अलग अलग संकट आते, क्योंकि लोग पेड़ नहीं लगाते, पेड़ों को काटते, पर्यावरण का ध्यान नहीं देते, प्रदूषण हो जाता है, और इसके कारण सृष्टि में निसर्ग में इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, और सृष्टि का चक्र बिगड़ जाता है। किधर बहुत बारिश होती है, किधर सूखा पड़ जाता है। ऐसा असंतुलन होने के कारण प्रजा त्राही त्राही हो जाती है। वो छोटे छोटे बच्चे या तो जो भी सूखे में लोग थे वो मरने लगे। और वो काल था चाक्षुष मनवंतर का अंतिम काल था, और वैवस्वत मनवंतर शुरू होने के कगार पर था। इस समय एक ऋषि बैठे थे एक पेड़ के नीचे, बहुत ही सुनसान में एक पेड़ था, और उसके नीचे बैठे थे, कुछ ध्यान कर रहे थे। वो अपना काम भी कर रहे थे, लोगों के पास जाते, उनका दुख सुनते, उनको उपाय बताते, उनसे भाव से संबंध बांधते, प्यार बांटते, और मेहनत करने के लिए कहते। और सृष्टि चक्र है, इसको हमें सायभूत होना चाहिए, उसके ही हम भाग है, हम भगवान के अंश है, और पूरे विश्वास के साथ हमें भगवान पर विश्वास करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। भगवान जरूर हमारा कल्याण ही करेगा। लेकिन उस समय ये विश्वास टूट गया था, भगवान पर का विश्वास टूट गया था, अपने आप पर का विश्वास टूट गया था, कोई ऐसा विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं था। ये क्या भगवान है क्या नहीं है, सूर्य तपता है, कितनी धूप गिरती है, सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं पड़ती, जहां पड़ती है तो पूरी बाढ़ आ जाती है, सब बह जाता है, भगवान है क्या नहीं है, और ऐसा विश्वास उठ जाता है। फिर भी वो ऋषि मुनि वे विश्वास रखते हुए अपना कार्य करते रहते हैं। और इस प्रकार वह ऋषि मनु थे, वह भी कार्य कर रहे थे। चाक्षुष मनवंतर में अंतिम भाग में वो कार्य कर रहे थे। उस समय निसर्ग क्रोधित हो गया था, यानी मैंने जिस प्रकार कहा ऐसा हाहाकार मच गया था। और उस समय भी वह निष्ठा से, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अपना कार्य कर रहे थे। वह सूर्य से प्रार्थना करते थे, निसर्ग से प्रार्थना करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु हमें शक्ति देना, मुझे शक्ति देना कि मैं सभी लोगों को समझा सकूं। तो उस समय भी कुछ ऐसे अच्छे काम करने वालों के पीछे कुछ राक्षस लग जाते हैं। राक्षस यानी उनको सींग आ गए, बाल बढ़ गए, और उनको दांत बड़े बड़े आ गए, ऐसा नहीं है।
राक्षस यानी हमारे जैसे ही ड्रेस पहनने वाले, लेकिन खाओ पियो मजा करो और दूसरों पर रुबाब जमाने वाले, दादागिरी करने वाले, ऐसी वृत्ति राक्षसों की होती है। और वो फोकट का चाहते, बिना मेहनत किए मुझे चाहिए, और दूसरों की मेहनत पर वो अपना माल कमा लेते थे। ऐसे राक्षसों को जब ऋषि मुनि काम करते थे तो उनको तकलीफ होती थी, क्योंकि लोगों में अस्मिता जागृत होती थी और वह मेहनत करते थे और अपनी कमाई का अन्याय पर वह विरोध करते थे। और अन्याय पर विरोध करते थे तो राक्षसों को विरोध हो जाता था, क्योंकि उनको फोकट का नहीं मिलता था तो वो विरोध करते थे। और विरोध करते हुए वो फिर ऋषियों का, मुनियों का जो यज्ञ कार्य चल रहा है उसमें भंगड़ यानी कि विघ्न डालते थे। इस प्रकार जो मनु महाराज थे उनके प्रति भी बाकी लोगों के मन में ऐसा द्वेष निर्माण हुआ। जो राक्षस थे, राक्षसी वृत्ति वाले थे, उनमें से कुछ ऐसे विचार करने लगे कि उनको कैसे नीचे लाया जाए, उनको कैसे परास्त किया जाए, या तो उनको कैसे दुबला किया जाए। लेकिन वो किसी बात से दुबले नहीं होते थे। वो ऐसा सोचते थे कि भगवान हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या बात है, जो भी होगा भगवान हमारे साथ है। अकाल पड़ेगा, पानी नहीं गिरेगा, सूर्य तपेगा, फिर भी मेरे अंदर भगवान है तो वो भी तपता है, वह भी अकाल का सामना करता है, तो मुझे डरने की बात नहीं। तो इतना विश्वास के साथ वो चलते हैं तो किसी के हिलाने पर वो हिलते नहीं थे। ऐसे निरंतर कार्य करने वाले मनु, लेकिन एक राक्षसों ने आइडिया की, ऐसी कल्पना निकाली कि इनको कैसे ये किया जाए। तो दो ब्राह्मणों को जो उनके पक्ष में थे, वो लाचार थे और पैसों के गुलाम बन गए थे, ऐसे ब्राह्मणों को चुना और दो ब्राह्मणों को भेज दिया मनु के पास। वो ब्राह्मण बोलने लगे कि आप यज्ञ करते, बहुत बढ़िया काम करते, और ऐसे लोग थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते और दूसरों को, सामने वाले को ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरे हितकारी है, हमारे कल्याणकारी है, इसको ले लो साथ में। तो वो ऐसी बातें करते करते बोलने लगे कि आप बड़ा काम करते, आप यज्ञ करते, ऐसे कार्य करने वाले आप, हम आपके साथ है, लेकिन यज्ञ करते समय हम आपके साथ रहेंगे और यज्ञ फलदायी होना चाहिए, इसलिए हमारा बलिदान भी होना चाहिए। तो किसको बलिदान देंगे? तो उनके साथ एक बैल था। बैल यानी ऐसा समझ सकते, बैल जैसा एक आदमी था, और वो जो भी काम पड़ता वो बिना, एक बार मनु महाराज ने कहा तो वो करने लगता था और पूरा होने तक रुकता नहीं था। और वो बड़ा बलशाली था और अपने कार्य में इतना तेज था कि कोई भी कार्य कर लेता था। तो ऐसे आदमी को अगर नष्ट किया जाए तो मनु महाराज कच्चे पड़ जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा दिमाग में सोच करके आइडिया लगाई, हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में बलि देना चाहिए, और बलि किसका देंगे? तो वो बैल का बलि देना चाहिए, और जो अच्छा है, जो बलवान है, उसका बलि देंगे तो यज्ञ फलदायी होगा और अच्छा कार्य होगा संस्कृति का। ऐसा सोचकर उन्होंने मनु महाराज को बहकाया यानी वो बहकने वाले नहीं थे, फिर भी एक संस्कृति का काम हो जाए, अच्छा काम होने के लिए एकाध का बलि भी देना पड़े तो कोई बात नहीं है। बैल को भी समझाया कि तुझे बलि देना है, तू तैयार रहना, तेरे कारण अगर संस्कृति खड़ी होती तो बलिदान देने में भी कोई हर्ज नहीं है। ऐसा सोचकर मनु महाराज ने क्या किया, बैल का बलि दे दिया, उसको मार डाला, यानी कि बलि दे दिया यज्ञ में। तो इस प्रकार एक को तो खत्म किया, अच्छा बोलकर खत्म किया, एक साथी को, एक सहायकारी को और भी कच्चा करना चाहिए, ऐसा समझकर वो और आइडिया लड़ाने लगे कि क्या करना चाहिए। तो उनका सबसे साथ देने वाली पत्नी थी उनकी, उसको भी कैसे खत्म किया जाए, ये सोचते सोचते उन्होंने कुछ आइडिया और लगाए। आगे आगे मनु महाराज का चरित्र वैसे, वो राजा है, उनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है, फिर भी राक्षसों का प्रभाव भी कम नहीं होता, वो भी कार्यरत होते हैं।
और उनके सामने डटकर खड़े रहकर मनु महाराज कार्य करते थे। फिर भी सभी को साथ लेकर चलना चाहिए ऐसा उनको लगता था, तो इसलिए कुछ ऐसे बातों को राजी हो जाते थे। तो पत्नी को भी कैसा खत्म किया वो आगे देखेंगे, कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मनु महाराज को, राजर्षि मनु को नमस्कार।